राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव से ठीक पहले राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त हलचल मच गई है और इसकी वजह है भाजपा का बड़ा खेला। निर्दलीय प्रत्याशी रामपाल मेघवाल ने आखिरकार भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में मैदान छोड़ दिया है। जयपुर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर से मुलाकात के बाद मेघवाल ने न केवल भाजपा प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, बल्कि पार्टी में दोबारा शामिल होकर भाजपा को बड़ी राहत दे डाली है। याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले ही रामपाल मेघवाल ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बगावत कर डाली थी और निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया था। इससे अंता सीट का मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया था, लेकिन अब मेघवाल के हटने से ये लड़ाई एक बार फिर से त्रिकोणीय बन गई है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, भाजपा के मोरपाल सुमन और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच सीधा मुकाबला तय है। रामपाल मेघवाल का नाम वापस लेना भाजपा के लिए किसी राहत की सांस लेने से कम नहीं है। पार्टी में अंदरूनी बगावत और वोटों के बंटवारे की आशंका खत्म हो गई है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि भाजपा ने चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल कर लिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक आखिर रचा किसने? जानकारी के अनुसार इस रणनीति के पीछे कई बड़े नेताओं की भूमिका है। सबसे पहले नाम लिया जा रहा है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, लेकिन असली गेम चेंजर माने जा रहे हैं भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह, यानी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र। क्योंकि जैसे ही दुष्यंत सिंह को अंता उपचुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई, उसके ठीक अगले ही दिन रामपाल मेघवाल ने नाम वापसी का ऐलान कर दिया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दुष्यंत सिंह ने अपने क्षेत्रीय प्रभाव और पुराने रिश्तों का फायदा उठाया और रामपाल मेघवाल को मनाने में अहम भूमिका निभाई। इस घटनाक्रम ने भाजपा का आत्मविश्वास दोगुना कर दिया है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में ये संदेश गया है कि पार्टी एकजुट है और मैदान में पूरी ताकत से उतर रही है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि अब भाजपा का फोकस रामपाल मेघवाल के समर्थक वोटरों को कन्वर्ट करने पर रहेगा, क्योंकि वही वोट जो पहले भाजपा से खिसक सकते थे अब फिर से लौट आएंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने अंता की सियासत के इक्वेशन को बदल दिया है। भाजपा जहां डैमेज कंट्रोल मोड से निकलकर अब अटैकिंग मोड में आ गई है, वहीं कांग्रेस को अब अपनी रणनीति फिर से तय करनी होगी। कुल मिलाकर अंता उपचुनाव अब केवल एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है। ये सत्ता, रणनीति और सियासी पकड़ की परीक्षा बन चुका है और फिलहाल भाजपा ने अपने इस राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक से खेल का रुख अपने पक्ष में मोड़ दिया है। क्या ये मास्टर स्ट्रोक भाजपा को अंता उपचुनाव जिताने में मदद करेगा या कांग्रेस कोई नया दाव चलेगी? अब सबकी नजर अंता के मैदान और उसके परिणाम पर टिकी है।